हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। और काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है। जी हाँ, मैं बिजी हो गई थी क्योंकि टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे। मेरी बहन आ गई थी, जीजू आ गए थे, उनका बेटा आ गया था। तो इतने दिनों से हम बहुत बिजी थे, घूमने फिरने में लगे थे, तो वीडियो शूट सारी कर रहे थे, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करूँ। तो ये है वीडियो जिस दिन मेरी बहन आने वाली थी, तो उस दिन मैं कर रही थी खाने की तैयारी। हाँ जी, तो वो आने वाली थी, वो ऋषि के मतलब वैसे आ तो वो बरेली से रही है, लेकिन 1 2 दिन पहले आ गई थी, वो हरिद्वार घूमी, उसके बाद फिर वो आ गई हमारे यहाँ। आने वाली तो वैसे हमारे घर नहीं थी वो, लेकिन हमने बहुत फ़ोर्स किया उसके लिए, तब वो आई हमारे घर। मुझे पता चला वो हरिद्वार आई है, तो मैंने कि आजा, आजा। तो फिर मैं वही खाने की मैंने नाश्ता तो कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मैंने कहा आते-आते उन लोगों को 11 साढ़े 11 बज जाएँगे, फिर नहाएँगे धोएँगे, 12 साढ़े 12 1 का टाइम हो जाएगा। तो मैंने कि फिर नाश्ता हो जाएगा तो खाना नहीं खा पाएँगे, इसलिए मैंने एक सुधा खाना ही बना लिया था। मैं नाश्ता खाएँगे तो मैंने रेडीमेड वैसा नाश्ता मँगा रखा था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह तल रखे थे सारे, और चाय वगैरह मैंने कि बना दूँगी, मैंने खाना ही बनाया था। क्योंकि मैं भी बहुत सुबह से मैं लगी पड़ी थी, पहले मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, फिर इन्हें बना के दिया, फिर पूरे घर की साफ़-सफ़ाई करी, उसके बाद फिर मैं किचन में आई। तो मैंने दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है, एक तरफ तो मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी। हाँ जी, शिमला मिर्च, और दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी पनीर, मतलब मसाला पनीर टाइप ना। और मतलब मैं तो इसी तरीके से खाना बनाती हूँ। जो मेरी बहन आ रही है ना, वो बहुत डिलीशियस खाना बनाती है। उसके खाने का जो फ्लेवर आता है ना, वो ऐसा आता है जैसे होटल ढाबे वाला। तो वही है, मेरा खाना थोड़ा देसी लुक का रहता है। तो वही एक सब्ज़ी की रेसिपी, वही शिमला मिर्च मैंने छौंक दी थी। और इधर मैं पनीर की रेसिपी तो मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, मैं सिंपल ही टाइप से बनाती हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो वही पनीर भून रहा था, मतलब इधर शिमला मिर्च बनने लग रही थी, उधर मैं पनीर की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम वो, क्योंकि वो सुबह जल्दी बैठ गई थी, वो आ भी जल्दी गई थी, उस हिसाब से ना काफ़ी जल्दी वो आराम से आ गई थी मतलब। और इतने दिन इतना अच्छा लगा वो कब आई और कब, मतलब हम लोगों ने इतना एन्जॉय किया, मतलब बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास ना वो देखो 5 साल तो उसकी शादी को होने वाले जनवरी में, 5 साल हो जाएँगे, और 8 साल मेरी शादी को। तो पहले वो शादी से पहले भी सोचती रही कि मैं जाऊँगी, जाऊँगी, फिर नहीं, फिर शादी भी हो गई, उसका बेटा भी हो गया। तो अब जाके कहीं वो मेरे घर आ पाई, और सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा इतना लंबा समय हो गया, मैं तो घर गई नहीं, तो वो आ गई, तो ऐसा लगा चलो पुराने दिन ताज़ा हो गए। और मतलब उससे मेरा काफ़ी बॉन्ड भी अच्छा है। एक तो हम सेम एज ग्रुप के हैं, सेम एज ग्रुप के क्या मतलब 1.5 महीने का फ़र्क है मुझ में और उसमें। तो हम लोग शुरू से ही साथ रहे हैं, मैंने उसके यहाँ रह के पढ़ाई करी है। तो वही है कि एक अलग ही बॉन्ड है, वो आई तो बहुत अच्छा लगा, और जब वही है कि आता है इंसान तो बहुत अच्छा लगता है, और जब जाता है तो बहुत बुरा भी लगता है। तो मुझे वही था कि वो आ रही थी, तो मुझे उससे ज़्यादा उसके आने की खुशी से ज़्यादा उसके जाने की टेंशन थी, कि जब ये जाएगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो वही है, तो इधर मैं कर रही थी रायते की तैयारी। जी हाँ, बूंदी का रायता बनाऊँगी, उधर मैंने शिमला मिर्च छौंक दी थी, उधर पनीर बन रहा था, इधर मैं बनाऊँगी बूंदी का रायता। रायता उसको फ़ेवरेट है, उसका पहले से ही, मतलब शादी से पहले से ही वो रायता बहुत मन से खाती है, और जीजू भी खाते हैं। तो वही है, मेरा उधर मेरा पनीर का मसाला भुन गया था, और उसमें मैंने डाल दी थी मलाई। थोड़ा मलाई भून के और अच्छे से बनाऊँगी, मतलब उसी तरीके से ही। और बस उसके बाद पनीर बनी, क्योंकि काम बहुत हो रहा था, बच्चे मेरे चले गए थे स्कूल दोनों, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेज दिया। मैंने कहा फिर 1 2 दिन की छुट्टी हो जाएँगी, उसके साथ घूमने फिरने में लगे रहेंगे। तो अभी मैंने बच्चों को भेज दिया था स्कूल। और इधर लगभग मेरी पनीर की ग्रेवी तैयार हो रही है, अब मैं काटूँगी पहले सलाद। साथ-साथ ये भी काम करती रहूँगी ना, क्योंकि साथ-साथ और भी बहुत काम हो जाते हैं, तो मैंने कहा साथ-साथ सलाद भी काट लेती हूँ। और दूध आया, दूध को भी बॉयल करके रखा, उसके बाद में फिर चावल भिगोऊँगी, आटा मलूँगी। तो वही है कि सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं उस हिसाब से। अपना जैसे कैसे भी बना लो, खा लो, हम तो वैसे सिंपल ही खाना खाते हैं, लेकिन जब कोई आता है तो सारा अच्छे से बनाना ही पड़ता है। और मेरे घर तो वैसे भी बहुत रेयर लोग आते हैं, मतलब वैसे गेस्ट मेरी तरफ के लोग बहुत कम ही आ पाते हैं मेरे पास। और वो भी कब से कह रही आएँगे, मैंने कहा भैया जब वो आ गई तभी मुझे यकीन हुआ, उससे पहले मुझे यकीन नहीं, मैंने कि जिस दिन तू मेरे घर पहुंच जाएगी उसी दिन मुझे यकीन होगा, उससे पहले तो मुझे यकीन होगा नहीं। और सच में खुशी का ठिकाना नहीं, मेरे बच्चे इतने खुश, मम्मी मौसी आ रही है, उसके बेटे का नाम शिवरित है ना, मम्मी शिवरित आ रहा है, मौसा जी आ रहे हैं, और बहुत खुश, क्योंकि ऐसा है ना, बच्चों का भी मिलना जुलना मेरे कम ही हो पाता है, वो कमी मौसी उसी ऐसे लोगों से कमी, जब मैं ही नहीं जाती तो बच्चे क्या मिलेंगे, तो बच्चों का भी एक अलग ही एक्साइटमेंट था। तो उधर मैंने पनीर भी लगभग तड़का लग गया था, उधर शिमला मिर्च भी बन गई, इधर मैंने सलाद भी कट कर दी, और चावल मैंने भिगो दिए थे। चावल मैंने कहा सबसे लास्ट में बनाऊंगी, गरम ही गरम चावल अच्छे लगते हैं। और ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी मेरी हो गई बन के तैयार। हाँ जी, और वो मैंने ढक के रख दी अलग अब इस कढ़ाई, और उधर मेरा लगभग पनीर भी तैयार ही है बन के। थोड़ा सा मैंने कहा और उसे अच्छे से करूँगी, मैं ये देख रही थी पनीर एकदम सॉफ्ट सा हो गया,
तो मैंने बटर से फिर से पनीर में एक तड़का लगा दूँगी, तो और एकदम अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा पनीर का ना। और बस कोशिश अपनी तरफ से यही कर रही थी कि अच्छा, लेकिन मेरे हाथ से ना ऐसा है ना, हम बहुत सिंपल खाना खाते हैं मैं, और तो अब वो खाती है थोड़ा तीखा स्पाइसी, तो मेरे हाथ से थोड़ा सिंपल ही खाना बनता है। मैंने अभी बनाया, उसके बाद मैंने उससे कहा भाई तड़का सब्जी में तू ही लगाना, सब्जी तू ही बनाएगी, क्योंकि ऐसा है ना जीजू भी थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, वो भी खाती है। हमारा क्या है, हम तो स्पाइसी भी खा ही लेंगे, अब भाई वो आए हो हमारे घर तो उनका पेट भरना चाहिए अच्छे से। तो मैंने कहा मेरे हाथ का खाना थोड़ा सिंपल ही रहता है, क्योंकि बनाते रहो तो ऐसी आदत। तो उसी ने बनाया उसके बाद फिर खाना। और इधर मैं लगा रही थी दाल। हाँ जी, मैंने अरहर की दाल भी बनाई थी साथ में, शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, पनीर की सब्जी बनाई थी, अरहर की दाल बनाई थी, रायता बनाया था, सलाद थी, रोटी थी, चावल थे। हाँ जी। तो मैंने देसी घी दे दिया था कढ़ाई में, जीरा दे दिया था, हींग दे दी थी, और उसके बाद में फिर मैं वो दूँगी, हाँ हींग दे रही थी, उसके बाद प्याज़ दूँगी, प्याज़ टमाटर। हमने तो सुबह बना ली थी अरहर की दाल, इन्होंने सिंपल ही दाल चावल खा ली थी, दाल मैंने ज़्यादा बना दी थी। मैंने कहा जब वो आएगी दोपहर में तो फिर से तड़का मार दूँगी, क्योंकि मैंने सुबह तड़का मारा नहीं था। इधर मैं रख दूँगी चावल बनने, हल्का सा देसी घी डाल के रख दूँगी, तो चावल थोड़े से अच्छे बनेंगे। वैसे तो मैं डालती नहीं हूँ, जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तभी इस तरीके से प्रिपरेशन करती हूँ, वैसे तो मैं बहुत सिंपल ही बनाती हूँ घर में अपना खाना। इधर रायते का भी मैंने दही बिल्कुल तैयार करके रख दिया। इधर लगभग प्याज भी मेरा भुन रहा है अच्छे से, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। और मैं बार-बार खिड़की पे देख भी रही थी, क्योंकि हमारी खिड़की से दिख जाता है जो भी आता है, तो मैं बार-बार देख रही गाड़ी आई तो नहीं, गाड़ी आई तो नहीं, आ तो नहीं। मैं सोच रही कि सारा खाना रेडी हो जाए, रायता बस ये है कि तुरंत तड़का मारूँगी, रोटियाँ तुरंत बनाऊँगी। हैं, बाकी का सब हो जाए आराम से, क्योंकि आएगी तो एकदम तो नहीं खाएगी खैर, क्योंकि पहाड़ों का सफ़र करके एकदम खाया ही नहीं जाता है। थोड़ा फ्रेश व्रेश हो, पानी वानी पियो, नहाओ धो, उसके बाद ही मन करता है कि कुछ नहाओ, उससे पहले तो मन ही नहीं करता कुछ भी खाने पीने का। ऐसा लगता है कि पता नहीं अजीब सा ही लगता है, क्योंकि मैं तो बहुत सफ़र करती हूँ, कर चुकी हूँ, मतलब शादी के बाद तो मेरा सफ़र रहा ही बहुत है लंबा लंबा। तो अब तो मुझे भी ऐसा ही हो गया है, मतलब एक अजीब सी हो गई है आदत सी ना, कि मतलब कितना भी नहा के घर से निकलो, जब पहुंच जाओ अपनी मंजिल पे तो ऐसा लगता है कि नहाओ पहले अच्छे से। और मेरे साथ तो ये, मैं इतना लंबा सफ़र करके आती हूँ, उसके बाद फिर खाना भी बनाती हूँ, क्योंकि खाने में तो चले ही खिचड़ी बनाऊँ या फिर मैं पुलाव बनाऊँ, लेकिन उस समय इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि पुलाव वलाव बना पाओ, लेकिन क्या करें जी, आदत पड़ चुकी है, अभी है ही ऐसा ही, मतलब है तो क्या करें, अब आदत भी जीवन ही है, मतलब ऐसा है, थोड़ा सा घर से दूर रहना, सारी चीज़ें, तो इन सब कभी कभी फील भी बहुत होता है, घर वालों की याद भी बहुत आती है, क्योंकि इतना इतना लंबा समय हो जाता है ना, हम उन्हें देख पाते हैं ना। वो तो ये कहो कि अब चलो वीडियो कॉल का सिस्टम है तो एक दूसरे को देख लो, फ़ोटो देख लो, तो इतना है सुकून। लेकिन ये होता है ना कि एक मिलो जुलो बातें करो, उसका एक अलग खुशी होती, कितना भी देख लो वो बात नहीं आती ना। तो खैर कोई नहीं, मैं तो वही है कि याद भी कई बार आ जाती है, मम्मी पापा की भी याद आती है, घर की भी याद आती है, सबके भाई बहनों की भी याद आती है। खैर बहन आई तो उसने मेरा मतलब ऐसा हो गया कि एनर्जी लेवल थोड़ा हाई हो गया था ना, काफ़ी दिनों से मेरे लिए ऐसी अपने घर की बहुत याद आ रही थी। मन ऐसा कर रहा था कि घर चली जाऊँ, सबसे मिल आऊँ, सबको देख लूँ। होता ही है, क्योंकि इतनी दूर मैं हूँ ना, तो मेरे पास ना कोई आ पाता है, ना मैं जल्दी किसी के पास जा पाती हूँ। कोई सुख दुख हो, कोई फंक्शन पार्टी कुछ भी हो जाए, गम खुशी, लेकिन ना ही मैं आ पाती हूँ और ना ही मेरे पास कोई आ पाता है। कोई घूमने की इससे तो एक प्लान तरीके से तो आ जाएगा, घूमना है, लेकिन वैसे कोई नहीं आता। पास में होता है तो इंसान एक दिन के लिए ही चला जाता है, घंटे भर के लिए ही चला जाता है। तो वही है कि जो चीज़ें हमेशा दूर से दिखती हैं वो चीज़ें सारी अच्छी नहीं होती हैं। कई बार कैमरे पे, अब मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं कितनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ। बेशक मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ, भगवान की दुआ से मेरे पास कोई कमी नहीं है, सारा बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा है ना कि दूर रहने के भी अपने फ़ायदे अपने घाटे हैं, पास रहने के भी अपने फ़ायदे हैं। क्योंकि पास रहने से एक चीज़ होती है, कोई दुख मुसीबत है तो सारे तैयार हैं, आप भी जा सकते हो, आपके पास भी कोई आ सकता है। फैमिली में अगर आप बीमार पड़ रहे हो, कोई पड़ रहा हो, तो आपके 2-4 लोग हैं देखने वाले। अगर आप फैमिली में रह रहे हो, आपके बच्चे बीमार पड़े, आपको ये टेंशन नहीं। लेकिन हम अकेले रहते हैं, तो जब हम खुश होते हैं तो हम तो वो चीज़ वीडियो में दिखाते हैं, लेकिन जब हम परेशान होते हैं तो वो नहीं दिखाते हैं। तो जब हम दिखाते नहीं तो लोगों को दिखता भी नहीं, उन्हें ये लगता है कि आराम से रह रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तकलीफ़ हमारे लिए भी होती है, दुख हमारे भी आते हैं, बच्चे हमारे भी बीमार पड़ते हैं, और हम तो किसी से कहते नहीं हैं। हम अकेले ही अपना सारा मैनेज करते हैं, ना हम किसी के आगे रोते हैं, ना कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारी, और ना ही हम दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, या उसके आने से ऐसा हुआ, या उसके करने से ऐसा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन अपने ऊपर तो रख के देखो, अपने ऊपर। क्योंकि जब अपने पे मुसीबत पड़ती है ना, तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना वो एक ही होता है कि दूसरे के घर में दुख तकलीफ क्यों नहीं आ रही है। खैर बातें बहुत हो गई, और इस टॉपिक पे बाद में बात करूँगी। मेरी बहन आ गई, देखो ये लेने पहुँच गए गाड़ी से। और ये देखो खाना वाना चल रहा है, बहन भी आ गई, जीजा जी भी आ गए, और मैं एंट्री की वीडियो शूट नहीं कर पाई। बहन का बेटा आ गया, क्यूटू पाई मेरा,
बहुत प्यारा सा बच्चा है ये, इसकी तो बहुत याद आ रही मुझे, क्योंकि ना इसने मौसी बोलना मुझसे ही स्टार्ट किया। ये मौसी नहीं बोलता था इससे पहले, अभी 2 साल का ही हुआ है। मेरे घर आया सबसे पहली बार उसने, मेरी बहन कह रही ये मौसी नहीं बोल पाता, तो मेरे घर आते ही सबसे पहले इसने मुझे मौसी बोला। तो एक अलग ही खुशी है ना कि मतलब उसने मुझे मौसी बोला, और सच में उसकी ये हमारे लोगों की प्लेट लग गई है। और बस हम लोगों ने उसके बाद आराम किया, और अब हम लोग चल रहे हैं घूमने के लिए शाम के लिए। हम जा रहे हैं नागा एडवेंचर। जी हाँ, अभी वो वीडियो मैं आप लोगों को भी नहीं घुमा के लाई हूँ, उसकी कोई वीडियो नहीं है, पहली बार ही। वैसे तो मैं गई हूँ वीडियो बनाने से पहले तो कई बार गई, लेकिन जब से मैंने वीडियो स्टार्ट करी तब से मेरा जाना ही नहीं हुआ। अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, मेरी बहन भी बैठ गई है, मैं भी बैठ गई हूँ, और सच में बहुत मज़ा आया। इतनी हंसी मजाक, मेरा तो नेचर भी थोड़ा हंसी मजाक करने का ज़्यादा है ना, बहुत मस्ती करी, बहुत मतलब ये दिन भूल नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा था ये शादी से पहले के दिन है। और ये देखो, वेलकम टू नागा एडवेंचर, हम पहुंच गए। और वही है कि थोड़ा थोड़ा ही वीडियो शूट कर पाई, ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाई। जितना कर पाई उतना मैं आप लोगों के साथ अब जल्दी जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि अब मुझे टाइम मिल गया है, तो मैं अच्छे से सारा शेयर करूँगी। और मैं सब ये वीडियो मैंने इन्हें दे दी थी, मैंने कहा मेरी वीडियो शूट करो अच्छे से। और मैं जीजा जी को बुला रही थी आगे कि आप आगे आ जाओ, पीछे क्यों भाग रहे हो। अब मैं नेचुरल वॉइस में छोड़ती हूँ। ये है हमारी बहन, ये है उनका बेटा, और ये है उनके स्वामी। आ जाओ भाई शिवरित, शिवरित आओ, शिवरित आओ, शिवरित आ जाओ, आ जाओ शिवरित, शिवरित आ जाओ, शिवरित आओ आओ आओ, आइए आइए, इधर से सारे लोग आओ, यहाँ से देखो मैं वीडियो में। नो नन्नू नो, उठ जाओ जल्दी उठो, आराम से है। देखिए मौसी जी कैसे वीडियो बना रहे हैं। वाह वाह वाह, उतरो शुक्रो, बहुत सारी वीडियो अंदर शूट हाँ। करनी है।